हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी एवं जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हैं एवं के सभी वनडे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें डे वाइज आपके विभिन्न टॉपिक होते हैं। जैसे कि आपका जो कल टॉपिक डे 8 तक का जो कवर किया गया वो इकोनॉमी का था। आज जो कवर किया जा रहा है वह आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का है, जो डे 9 के अंतर्गत आता है। इसके पहले की वीडियो आपको प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इसकी लिंक भी मिलेगी। साथ ही साथ आपको इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल होगी। और यूट्यूब पर आप प्लेलिस्ट में जाके डेली प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आप देखेंगे तो वहाँ उसकी प्लेलिस्ट में आपको इसकी श्रृंखला मिल जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि पर्यावरण जैविक व अजैविक घटकों का सम्मिश्रण है। और दूसरा कथन आता है कि पर्यावरण के जो घटक हैं सदैव स्थिर होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, इसके अंतर्गत आपको बताना है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अंतर्गत आता है केवल 1, ऑप्शन बी के अंतर्गत आता है केवल 2, ऑप्शन सी के अंतर्गत आता है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी के अंतर्गत आता है ना तो 1 ना तो 2। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें एक तरीके से वह देखा जाए तो यह आपका पहला कथन सत्य है, क्योंकि जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण तो होता है, लेकिन ये सदैव स्थिर नहीं होते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण के घटक जो हैं वह समय अनुसार पर्यावरण के अकॉर्डिंग, वह परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आपके परिवर्तित होते रहते हैं, यह सदैव स्थिर नहीं होते हैं। तो इस कारण से दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सत्य है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए होगा, जिसमें केवल एक कथन सत्य है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि निकेत में कई तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दूसरा कथन आता है कि आवास में एक ही तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आता है इसमें केवल 1, ऑप्शन बी आता है केवल 2, ऑप्शन सी आता है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी आता है ना तो 1 ना तो 2। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि नेकी के संदर्भ में किस तरीके से ये कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें देखा जाए तो आपका पहला भी कथन सत्य नहीं है, क्योंकि ये कई तरह की प्रजातियाँ नहीं निवास करती, बल्कि निकेत में एक ही तरह की प्रजातियाँ निवास करती हैं। और आवास में एक ही तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो आवास में जो होती हैं वह कई तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जबकि निके में एक ही तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो इसका एक दूसरे से सुमेलित है, ना कि एक दूसरे से। तो इस कारण से ये दोनों ही कथन इसके गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी होगा। तो निके क्या होता है, निके वो होता है जहाँ पर एक ही तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और आवास वो होता है जहाँ पर कई तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो इस कारण से ऑप्शन डी होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत कि पर्यावरण से अभिप्राय है। ऑप्शन ए दिया गया है भूमि, जलवायु, पौधे तथा पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ऑप्शन बी आता है कि उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। ऑप्शन सी आता है कि भौतिकीय, जैविकीय तथा सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। और ऑप्शन डी आता है उपयुक्त सभी। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि पर्यावरण से आपका 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही हैं, कि पहला ऑप्शन सही है, कि दूसरा ऑप्शन सही है, कि तीसरा है, या फिर चौथा में, जिसमें तीनों ही ऑप्शन आपके सही आते हैं। तो इसमें पर्यावरण के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें भौतिक, जलवायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, ये भी होता है। और उन संपूर्ण दशाओं का योग भी होता है जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होता है। और यह भौतिकीय, जैविकीय, सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था होती है जो कि अंतः संबंधित होती है। तो इस कारण से पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही है। तो उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन डी आएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारणों से घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। तो घासों को किस तरीके से प्रतिस्थापित नहीं करते हैं उसके संदर्भ में बात करनी है। तो इसमें ऑप्शन ए आता है कीटों एवं कवकों के कारण, ऑप्शन बी आता है सीमित सूर्य के प्रकाश तथा पोषक तत्वों की कमी के कारण, ऑप्शन सी आता है जल की सीमाओं तथा आग के कारण, ऑप्शन डी आता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका जो ऑप्शन है वह सही होगा।
तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो आपका जो ऑप्शन है वह ऑप्शन सी है, क्योंकि इसमें घास स्थलों की वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में ये जो घासों को प्रतिस्थापित कौन नहीं करता है, जल की सीमाएं और आग के कारण जो होते हैं वह उसको प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, जबकि ये कीटकों और कवकों के कारण प्रतिस्थापित होती हैं। सीमित सूर्य के प्रकाश में पोषक तत्वों की कमी के कारण ये प्रतिस्थापित होती हैं। तो इस कारण से आपका ऑप्शन सी होगा, जो इसके अंतर्गत नहीं आता है। अब हम आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है कि दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। तो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है इको टाइप, ऑप्शन बी आता है एकेड, ऑप्शन सी आता है इकोस्फीयर, ऑप्शन डी आता है इकोटोन। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आता है आपका दो भिन्न समुदायों के बीच का जो क्षेत्र होता है वह इकोटोन कहलाता है। तो ऑप्शन डी होगा। अब हम बताता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो वे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में शीघ्र पुनर्नियोजित नहीं हो पाते हैं। मतलब कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को काट दिया जाए तो वे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं वह शीघ्र तरीके से पुनर्नियोजित नहीं हो पाते। इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए आता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के मृदा में पोषक तत्वों का अभाव होता है। ऑप्शन बी आता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में वृक्षों के प्रवर्धकों की जीवन क्षमता दुर्बल होती है। ऑप्शन सी आता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की प्रजातियां धीमी गति से बढ़ती हैं। और ऑप्शन डी आता है कि विदेशित प्रजातियां वर्षा की उर्वरा मृदा पर अतिक्रमण कर जाती हैं। तो इसके अंतर्गत आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन के अंतर्गत आपको बताना है कि आपका ऑप्शन ए सही है, कि ऑप्शन बी सही है, या ऑप्शन सी सही है और ऑप्शन डी सही है। तो इसके अंतर्गत आपको एक तरीके से देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए सही होगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में मृदा पोषक तत्वों का अभाव होता है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ये इस तरीके से पुनर्नियोजित नहीं हो पाते हैं। तो ये आपका इसके अंतर्गत ऑप्शन ए होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी प्रजाति विविधता अधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए आता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, ऑप्शन बी आता है पर्णपाती वन में, ऑप्शन सी आता है घास स्थल में, ऑप्शन डी आता है मरुस्थल में। तो प्रजाति विविधता के आधार पर आपको बताना है कि इसमें से किस में प्रजाति विविधता अत्यधिक पाई जाती है। तो प्रजाति विविधता जो है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है कोर प्रभाव या एज इफेक्ट के बारे में बताना है कि कोर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि कोर प्रभाव एक पारिस्थितिकीय अवधारणा है जो कि संक्रमिका से संबंधित है। दूसरा आता है कि कोर प्रभाव वाले क्षेत्र में विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि आसन्न पारितंत्र से नहीं होती हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि ऑप्शन ए केवल एक सही होगा, ऑप्शन बी के अंतर्गत केवल 2 सही होगा, ऑप्शन सी में 1 और 2 दोनों सही होंगे, ऑप्शन डी में ना तो एक होगा ना तो दूसरा होगा। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी आता है जिसमें 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सत्य होते हैं, जो कि कोर प्रभाव के संदर्भ में आपका सही होता है। तो ऑप्शन ए और पहला दूसरा कथन सत्य होगा। तो ऑप्शन सी आएगा कि कोर प्रभाव एक पारिस्थितिकीय अवधारणा है जो कि संक्रमिका से संबंधित है और कोर प्रभाव वाले क्षेत्र में विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि आसन्न पारितंत्र में नहीं होती हैं। तो इस कारण से ऑप्शन सी आएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संक्रमिका के संदर्भ में सही है। तो आपको संक्रमिका के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए दिया गया है, मतलब कि पहला कथन दिया गया है कि यह अत्यधिक तनाव का क्षेत्र होता है। दूसरा कथन आता है कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो आसन्न पारितंत्र से पूरी तरह अलग होते हैं। और ऑप्शन सी के अंतर्गत आता है कि संक्रमिका का क्षेत्र विस्तृत होता है। तो आपको बताना है कि इसके अंतर्गत ऑप्शन ए दिया गया है कि केवल 1 और 2 दोनों होंगे, ऑप्शन बी आता है केवल 2 होगा, ऑप्शन सी आता है 1 और 3 होगा और ऑप्शन डी आता है उपयुक्त सभी होगा। तो इसके अंतर्गत आपको व्याख्या बतानी है इसके अंतर्गत, तो आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें एक बात की जाए तो देखा जाए जैसे संक्रमा के संदर्भ में पहला कथन जो है वो सत्य है कि अत्यधिक तनाव का क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो आसन्न पारितंत्र से पूरी तरह अलग होते हैं। तो इस कारण से आपका एक ऑप्शन ए होगा और संक्रमिका का क्षेत्र विस्तृत नहीं होता है। तो इस कारण से आपका ये ऑप्शन जो तीसरा कथन है वो गलत है, पहला दूसरा सही है। तो ऑप्शन ए आएगा इसके अंतर्गत। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया गया है मानसूनी बायोम, ऑप्शन बी दिया गया है घास स्थल, ऑप्शन सी आता है टैगा बायोम, ऑप्शन डी आता है विषुवत रेखीय बायोम वन बायोम।
तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आता है ऑप्शन डी कि यहाँ पर आपकी विषुवत रेखीय वन बायोम में प्राथमिक उत्पादकता मतलब कि ज़्यादातर उत्पादकता आपकी विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है। वहीं पर आपका विषुवत रेखीय वन बायोम है, वहाँ पर आपकी ये जो सर्वाधिक विविधता है वह पाई जाती है। तो यहाँ पर ही आपका ऑप्शन डी आएगा। यहाँ पर ये डेली बेसिस की जो क्वेश्चन श्रृंखला है वो फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में मतलब कि नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तो आपको टॉपिक बता देते हैं। तो आपका ये जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट डे वह साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके होंगे तो आप उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लें ताकि आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएं तो आपके क्वेश्चन बने। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इसकी भी PDF मिलेगी। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो भी कोर्सेज चलाए जाते हैं उन सभी की PDF अवेलेबल होगी। धन्यवाद।